हेलो दोस्तों, आप सभी का अरविंद सर की जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज ये महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें जैव विविधता, WWF, रेड डाटा बुक और जैव विविधता के हॉट स्पॉट, इन पे बात करेंगे। और ये जो टॉपिक हैं, ये जितने भी एग्जाम हैं, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जैव विविधता पे। देखिए, जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, वो रोसन नामक वैज्ञानिक ने 1925 में किया था। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोशन नामक वैज्ञानिक ने 1985 में किया था। उसके बाद ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वो 22 मई को मनाया जाता है। और एक चीज और है, जैव विविधता अधिनियम, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव विविधता अधिनियम कब मनाया जाता है, जैव कब पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम। देखिए, जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अब बात आती है कि जैव विविधता होती क्या है। तो देखिए, विविधता, यहाँ पे हम शब्द पकड़ेंगे विविधता। विविधता का जो अर्थ होता है वो विभिन्नता से है। किससे है? विभिन्नता। विभिन्नता आप जानते हैं, अलग अलग चीजें, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, लेकिन क्या, कैसी चीजें? जैव चीजें। जैव चीजों का मतलब है जिनमें ज्ञान है, जो प्रकृति में है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे जैव में और जीव जंतु भी आएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन्हीं सभी की जो विभिन्नता होती है उसे ही जैव विविधता के नाम से हम जानते हैं। तो जैव विविधता क्या होती है? तो जीवों की विभिन्नता, जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। इंग्लिश में इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1985 में। और जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित हुआ था। जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार की जैव विविधता हमें देखने को मिलती है, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे जो कृत्रिम जैव विविधता है, या आपके आसपास आप देख सकते हैं जो कृत्रिम जैव विविधता के उदाहरण होते हैं आसपास, जैसे आपका ये मॉल, आप मॉल जाएंगे तो मॉल में आपको सारे प्रकार की चीजें मिलेंगी। मॉल में आपको घर की सामान सारी मिल जाएगी, आजकल तो सब्जी भी मिलने लगी है। तो मॉल आपके आसपास का कृत्रिम विविधता का उदाहरण, जैव तो नहीं कह सकते क्योंकि वो जैव नहीं है, क्योंकि उसमें अजैव चीजें हैं, तो वो अजैव जैव विविधता का उदाहरण, अजैव विविधता का उदाहरण है। इसमें आपको कपड़े से लेके हर एक सामान मिल जाती है, तो वो भी एक विविधता का उदाहरण है, लेकिन कैसी? कृत्रिम विविधता का उदाहरण है वो। ठीक है, और लेकिन जैव की हम बात करेंगे तो जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जहां पर अनेक प्रकार की जनजातियां निवास कर रहे होंगे, जहां अनेक प्रकार की जीव जंतुओं की जनजातियां निवास कर रहे होंगे, जहां पर अनेक प्रकार के ये कीट भक्षी होंगे या कीट होंगे, उनकी बहुत सारी प्रजातियां, वनस्पतियों की प्रजातियां, तो ये सारी चीजें जहां पर पाई जाए होंगी एक जगह पे, वो स्थान जैव विविधता का स्थान कहलाएगा। और जैव चीजों की विभिन्नता जैव विविधता कहलाएगी। उसके बाद WWF, इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, या वर्ल्ड वाइड फंड आप बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहां है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो WWF फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड होता है, स्थापना 1961 में, मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है जाइंट पांडा। क्या होता है? जाइंट पांडा। जाइंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। पांडा आप जानते ही हैं, अभी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था पांडा की ओर से कि पांडा क्या खाता है। तो पांडा क्या खाता है? तो जो बांस की पत्तियां होती हैं उन्हें खाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि पांडा क्या खाता है, तो पांडा बांस की पत्तियां खाता है। ठीक है, अब इसका वर्क क्या होता है? देखिए, जो WWF होता है, ये एक बुक जारी करता है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। ये जो रेड डाटा बुक आप देख रहे हैं, ये रेड डाटा बुक WWF ही जारी करता है। ठीक है, तो WWF एक बुक जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। अब रेड डाटा बुक क्या होती है?
देखिए रेड डाटा बुक एक प्रकार की समझ लीजिए बुक होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विलुप्त प्राय जीवों को लिखा जाता है। कैसे जीवों को? विलुप्त प्राय जीवों को, विलुप्त प्राय जीवों को लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किन विलुप्त प्राय, किनको हम मानेंगे कि वो विलुप्त हो गए, किनको मानेंगे कि विलुप्त अभी नहीं हुए हैं। बहुत से ऐसे जीव जंतु जो अभी भी हैं लेकिन उनको विलुप्त घोषित किया गया है। कारण क्या है? जैसे गौराया है, गौराया को विलुप्त प्राय जीव घोषित किया गया है, लेकिन गौराया कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलती है। इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि जैसे मान लीजिए 10 जगह है, 10 जगह पे गौरैया रहती है, जिनमें से एक जगह तो वो पाई जा रही है लेकिन 9 जगह वो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन कितने सालों से, आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई भी जीव 50 वर्षों से, कोई भी जीव 50 वर्षों से अगर अपने निवास स्थान पर नहीं आया है या वहां पर कभी वो देखा नहीं गया है, तो वो विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कितने साल? 50 वर्ष तक। कोई भी जीव अगर 50 वर्षों तक अपने निवास स्थान पर नहीं देखा गया है तो उसे विलुप्त प्राय जीवों में रखा जाएगा। और इन विलुप्त प्राय जीवों को जहां पर लिखा जाता है, वो जो बुक है उसे रेड डाटा, भाई रेड कौन सा सिंबल होता है? मतलब खतरे का सिंबल होता है, इसीलिए क्योंकि ये खतरा मंडरा रहा है इन जीवों पे, इसीलिए इनको रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है। और फिर इन्हीं जीवों के संरक्षण के लेकर अनेक प्रकार की परियोजनाएं सरकार या देशों के माध्यम से चलाई जाती है ताकि इनको संरक्षण दिया जा सके। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है जैव विविधता के हॉट स्पॉट। तो देखिए हमने भी जैव विविधता जानी, क्या होती है जैव विविधता? जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। अब ये क्या लिखा है? हॉट स्पॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म और स्पॉट का मतलब होता है स्थान, कि ऐसे स्थान जो गर्म है उन्हें हॉट स्पॉट कहेंगे? नहीं, जैव विविधता के ये हॉट स्पॉट है। मतलब हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है जहां पर किसी चीज की विविधता ज्यादा पाई जाए। तो जैव विविधता किन स्थानों पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हें ही हॉट स्पॉट कहते हैं, जैव विविधता के। तो क्या होते हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट? कि जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उन स्थानों को ही जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। बात आती है कि वर्ल्ड में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कितने हैं? वर्ल्ड में कितने हैं? तो वर्ल्ड में हॉट स्पॉट की संख्या 36 हो गई है। लेकिन अगर हम अपने देश भारत की करें तो भारत में इसकी संख्या कितनी है? तो भारत में इसकी संख्या 4 है। तो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट की संख्या 4 है और वर्ल्ड में इनकी संख्या 36 है। समझ गए होंगे हॉट स्पॉट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं रायबरेली की बात करूं या कहीं की बात करूं, जैसे कोचिंग को लेकर बात करूं, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कोचिंग है, जैसे मैं रायबरेली की बात कर लेता हूं कि रायबरेली में सबसे ज्यादा कोचिंग कहां पे है, कोचिंग का हॉट स्पॉट कहां पे है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा रायबरेली कोचिंग डिग्री कॉलेज चौराहे पर है। तो डिग्री कॉलेज चौराहा कोचिंगों का क्या हो गया? तो डिग्री कॉलेज चौराहा कोचिंगों का हॉट स्पॉट हो गया क्योंकि वहां पर सर्वाधिक कोचिंग पाई जाती है। उसी प्रकार जैव विविधता, जैव विविधता जहां पर पाई जाएगी सर्वाधिक उन्हीं को हॉट स्पॉट कहेंगे, उन स्थानों को। तो वर्ल्ड में 36 और भारत में 4। अब देख लेते हैं कि भारत में 4 कहां कहां पाई जाती है। तो भारत में 4 कहां कहां? देखिए पहला, देखिए पहला है हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। कहां पर है? हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। आप इसको हल्के मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में रिपीट हो चुके हैं, कई बार इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीधे तौर पे। तो इनको आप लोग हल्के मत लीजिएगा, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। दूसरा इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र। तीसरा सुंडालैंड, तीसरा सुंडालैंड, तीसरा सुंडालैंड। चौथा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये भारत के 4 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। ठीक है। अब इनको मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए अब इसको मैं चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूं आपको कि ये कहां पर अवस्थित है। ये चारों स्थान देखिए, अब बात आती है कि भारत में 4 स्थान कहां कहां पे। देखिए ये आप ये देख सकते हैं, हिमालय, हिमालय जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।
ठीक है, बल्कि जम्मू कश्मीर से आप अरुणाचल प्रदेश नहीं, आप यहाँ तक शिवालिक का एरिया पूरा मणिपुर तक फैलता है। ठीक है, ये पूरा 3 हिमालय पड़ते हैं, सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद है वो मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। तो 3 हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, आप यहीं पे हैं। तो ठीक है, और हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का मतलब ये क्षेत्र कहा गया ना, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र जैव विविधता। आप इसको क्यों नहीं कहा गया, वो भी कारण मैं बताऊंगा। तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र। अब बात आती है क्यों कहा गया है इसको, ये भी तो हिमालय का क्षेत्र है, इसको भी कहना चाहिए, इसको क्यों नहीं कहा गया। तो कारण देखिए क्या है, आप जानते हैं कि हिमालय या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है, और नेपाल हिमालय भारत के पूर्व में है, या हिमालय का पूर्वी हिस्से में माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के साथ साथ और बहुत सारी जो बहुत कंचनजंगा है जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कहाँ है, हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में है या भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये स्थान काफी ऊंचे हैं। जब कोई भी स्थान ज्यादा ऊंचा होगा तो होगा क्या, ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर जो बादल होते हैं, बादल जो होते हैं इन पहाड़ों से टकराते हैं, और जब बादल इन पहाड़ों से टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी। क्या होगा, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पर जंगल जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जंगल अधिक होंगे। जब जंगल अधिक होंगे तो क्या होगा, जंगल जब अधिक होंगे तो अनेक प्रकार के यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, जीवों की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, अनेक प्रकार की जीवों की विभिन्नताएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, अनेक प्रकार की जीवों की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, और जीवों की इसी विभिन्नता को हमने क्या बताया है, जैव विविधता। इसीलिए हिमालय का पूर्वी क्षेत्र जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, ना कि पूर्वी। पूर्वी क्यों नहीं, क्योंकि पूर्वी हिमालय ऊंचा नहीं है, पूर्वी हिमालय चौड़ा है ना कि ऊंचा। ठीक है, पूर्वी हिमालय ऊंचा नहीं है, ये वाला हिमालय अधिक ऊंचा है। अधिक ऊंचा होने की वजह से बादल टकराते हैं पर्वतों से, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और अधिक वर्षा जहां पर होगी तो जंगल वगैरह वन वगैरह वहीं ज्यादा होंगे, और जहां पर जंगल होंगे वहां पे जीवों के अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करेंगी, और जीवों की यही विभिन्नता जैव विविधता को दर्शाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हिमालय का पूर्वी क्षेत्र में ही क्यों जैव विविधता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडो वर्मा क्षेत्र। आप जानते हैं इंडो वर्मा मतलब म्यांमार। म्यांमार भारत के इन इलाकों 4 राज्यों को स्पर्श करता है। म्यांमार भारत के इन 4 राज्यों के कौन से 4 राज्य हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये भारत के कौन से 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा बनाते हैं, आप ये बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो वाला क्षेत्र है इसे इंडो वर्मा क्षेत्र बोलते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये वाली जो आप देख रहे हैं इसे इंडो वर्मा क्षेत्र कहते हैं, हिमालय के पूर्व में ही है, और इसीलिए ये भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट बना था। यहाँ पर भी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद बात आता है सुंडालैंड। सुंडालैंड कहाँ है, सुंडालैंड आप अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पे, तो सुंडालैंड वहां पर स्थित है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तीसरा। चौथा पश्चिमी घाट, ये वाला इलाका जो है भारत का जो ये वाला इलाका है पश्चिमी घाट। क्यों, अब बात आती है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को क्यों कहा नहीं कहा गया, कारण है पश्चिमी घाट में होता क्या है, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि जब मानसून जून के फर्स्ट वीक में उठता है तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा तट से यहीं से टकराता है मानसून। ठीक है, इसीलिए भारत के भाई मैंने बताया भी ज्यादा वर्षा होगी तो वन भी ज्यादा होंगे, और वन ज्यादा होंगे तो जंगल ज्यादा होंगे तो जीवों की विभिन्नताएं भी बहुत पाई जाएंगी, और विविधता ही हॉट स्पॉट को दर्शाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत जंगल है, जंगल होने की वजह से अनेक प्रकार की जीव जंतु निवास करते हैं, वनस्पतियां अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, और ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट को दर्शाता है। इसीलिए हिमालय के पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ना कि पूर्वी घाट में, क्योंकि पूर्वी घाट में इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट में होती है, इस वाले इलाके में होती है। आप जानते हैं मेघालय का मासिनराम जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कहाँ है, हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में है यहाँ पे। ठीक है, मेघालय में। ठीक है, तो इस वजह से ये 4 क्षेत्र हैं, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। ये 4 क्षेत्र हैं जो भारत में है, जो सर्वाधिक जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों कमेंट करके आपको ये बताना है कि म्यांमार देश है, इसको स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी, मैंने बता भी दिया कितनी है, फिलहाल 4 है। कौन है राज्य वो आपको बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे एक जेल है, इंडो वर्मा में एक जेल है, मतलब म्यांमार में एक जेल है, आप उसका नाम बताएंगे, वहां पे कौन किसे बंद किया गया था उनका नाम भी आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।